हमारी हर एक जीवित कोशिका के अंदर हर पल प्रोटीन बन रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है, एक प्रोटीन को बना लेना काम का सिर्फ आधा हिस्सा है। असल में ये तो एक बहुत लंबी और पेचीदा यात्रा की बस शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि एक बार प्रोटीन बन गया तो क्या काम खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो असल में अब शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक प्रोटीन के बनने के ठीक बाद उसका अगला पड़ाव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहें तो ईआर। आप ईआर को सेल के प्रोटीन परफेक्शन फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां नए नए बने प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक होती है और उन्हें उनके असली काम के लिए तैयार किया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर जो सबसे पहला स्टेशन आता है वो है केमिकल मेकओवर। यहाँ पर नए प्रोटीन को कुछ जरूरी अपग्रेड्स मिलते हैं, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। पहला और सबसे बड़ा अपग्रेड है ग्लाइकोसिलेशन। मतलब इस प्रक्रिया में प्रोटीन के ऊपर कॉम्प्लेक्स शुगर चेन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ा जाता है। और ये प्रक्रिया कमाल की सटीकता के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि शुगर को बस कहीं भी चिपका दिया। सेल एक पहले से तैयार 14 शुगर की पूरी चेन को एक ही बार में प्रोटीन पर एक बिल्कुल सही जगह पर अटैच कर देती है। ये एक बहुत ही कंट्रोल में होने वाला प्रोसेस है जो एक सटीक ब्लूप्रिंट पर काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि इन शुगर चेन्स को जोड़ा ही क्यों जाता है? ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये शुगर चेन्स प्रोटीन को उसकी सही 3D शेप में फोल्ड होने में मदद करती हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाती हैं और सेल के लिए एक पहचान चिन्ह की तरह भी काम करती हैं। यहाँ तक कि हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन भी इन्हीं शुगर चेन्स पर आधारित होते हैं। अगला केमिकल अपग्रेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बनना। ये सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में बनने वाले मजबूत केमिकल लिंक होते हैं जो प्रोटीन की बनावट के लिए अंदरूनी खंभों की तरह काम करते हैं और उसकी शेप को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये प्रक्रिया ईआर के अंदर ही क्यों होती है। देखिए, ईआर का माहौल ऑक्सीडाइजिंग होता है जो इन बॉन्ड्स के बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ सेल का बाकी हिस्सा यानी साइटोसोल एक रिड्यूसिंग माहौल वाला होता है जहां ये बॉन्ड्स बन ही नहीं सकते। तो ये बात साफ है कि सही काम के लिए सही माहौल होना कितना जरूरी है। केमिकल बदलाव हो गए, लेकिन प्रोटीन को अभी भी अपनी सही शेप में आने के लिए मदद चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहीं पर एंट्री होती है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स की। पता है, प्रोटीन अकेले फोल्ड नहीं होते, उनके पास अपने कोच होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, और यही कोच हैं हमारे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। इस टीम में कुछ मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि बिप, जो नए प्रोटीन से जुड़कर उन्हें आपस में चिपकने से या गलत तरीके से फोल्ड होने से रोकता है। फिर आते हैं कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, जो खास तौर पर शुगर कोटेड प्रोटीन्स को पहचानकर उनकी फोल्डिंग में मदद करते हैं। ये सिर्फ मदद ही नहीं करते, बल्कि एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की तरह भी काम करते हैं। और ये हमें इस फैक्ट्री के सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आता है, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। ये एक तरह का पास या फेल टेस्ट है, जहां प्रोटीन का भविष्य तय होता है। क्या प्रोटीन ने सारे स्टैंडर्ड्स पूरे किए हैं? क्या वो सही तरीके से फोल्ड हुआ है? इसका फैसला सेल करती है, और इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर कोई प्रोटीन इस टेस्ट में बार बार फेल होता है तो उसे एक तय प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले चैपेरोन्स उसे ईआर में ही रोक कर रखते हैं, फिर उस पर एक खास यूबिक्विटिन टैग लगाया जाता है। इसके बाद उसे ईआर से बाहर साइटोसोल में भेज दिया जाता है, जहां प्रोटियोसोम नाम की एक मशीनरी उसे तोड़कर रिसाइकिल कर देती है। तो ये यूबिक्विटिन आखिर है क्या? ये एक छोटा सा प्रोटीन है जो डिस्ट्रक्शन के लिए टैग की तरह काम करता है। ये एक सिग्नल है कि ये प्रोटीन खराब है, इसे हटाओ और इसके हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल करो। अच्छा, अभी तक तो हमने एक अकेले प्रोटीन की कहानी देखी, लेकिन तब क्या होता है जब पूरी की पूरी फैक्ट्री पर ही दबाव बढ़ जाए? इसके लिए भी सेल के पास एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है। जरा सोचिए, अगर इस फैक्ट्री में एक साथ बहुत सारे खराब प्रोटीन बनने लगे और पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाए, तब सेल क्या करती है? ऐसी हालत में सेल एक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट करती है जिसे कहते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स या यूपीआर। ये एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। इसमें सेल और ज्यादा चैपेरोन्स और फोल्डिंग एंजाइम्स बनाना शुरू कर देती है। आसान भाषा में कहें तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है ताकि हालात को नॉर्मल किया जा सके।
तो कुल मिलाकर देखें तो एक प्रोटीन की यात्रा परफेक्शन की यात्रा है। एक नया प्रोटीन ईआर फैक्ट्री में आता है, उसे शुगर और सपोर्ट बॉन्ड्स जैसे केमिकल अपग्रेड मिलते हैं, चैपरॉन कोच उसे सही आकार में ढालते हैं और फिर उसे एक सख्त क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास करना होता है। और सिर्फ वही प्रोटीन आगे बढ़ते हैं जो हर कसौटी पर एकदम खरे उतरते हैं। ये सेल्यूलर फैक्ट्री दिन में खरबों बार अपना काम बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट तरीके से करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ये सिर्फ एक गलती कर देती है?